हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 46। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षण के शिक्षक केंद्रित उपागम का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये आपके 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर देखते हैं। शिक्षक केंद्रित उपागम वह है जो शिक्षक द्वारा अपने विषय विशेष के महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर छात्रों को शिक्षा देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें शिक्षक केंद्रित उपागम। इसके पहले हमने देखा था अधिगम कर्ता केंद्रित उपागम, जिसमें क्या था, छात्र प्रमुख था, छात्र को प्रमुखता देते हुए शिक्षण कार्य शिक्षक को करना था। लेकिन यहाँ पे शिक्षक केंद्रित उपागम में क्या है, शिक्षक केंद्रित उपागम वह है जो शिक्षक द्वारा अपने विषय विशेष के महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर छात्रों को शिक्षा देता है। अर्थात शिक्षक अपने विषय का ज्ञाता होता है और उस विषय से संबंधित बिंदु के विषय में छात्रों को पूर्ण जानकारी प्रदान करके उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें शिक्षक केंद्रित उपागम क्या होता है कि जो शिक्षक होता है, जिस विषय का शिक्षक होता है, उसे वह अपने विषय में छात्रों को पूर्ण जानकारी देता है और वो अपनी एक तरह से शिक्षण विधि के माध्यम से अपने छात्रों को संतुष्ट करता है, उन्हें अधिगम कराता है। यह भी कहा जा सकता है कि शिक्षक शिक्षण के दौरान जिन क्रियाकलापों अथवा गतिविधियों का प्रयोग करता है, वे सभी गतिविधियाँ उसके केंद्रित शिक्षण होती हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, जो भी शिक्षक अपने शिक्षण विधि या शिक्षण कौशल का प्रयोग करता है, वही शिक्षण विधियाँ, शिक्षण कौशल ही उसके शिक्षण केंद्रित होती हैं। एक तरह से केंद्रित शिक्षण होती हैं, उसके केंद्र में ही वो अपना शिक्षण कार्य करता है। इसका मूल आधार शिक्षक का आदर्श भी होता है, वह सकारात्मक और अच्छेपन की परिधि में कितना समाहित है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें तो एक शिक्षक किस तरह से सकारात्मक शिक्षण करता है और किस तरह से अपने आप को, अपने व्यक्तित्व से छात्रों को प्रभावित करता है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर। अच्छे और आदर्श शिक्षक अपने विषयों के साथ साथ छात्रों का ध्यान व्यवहारिक एवं उसके कौशल विकास की ओर भी आकर्षित करते हैं। जो अच्छा शिक्षक होता है वो अपने विषयों के साथ साथ छात्रों का जो ध्यान है वो व्यवहारिक एवं उनके कौशल विकास की ओर भी आकर्षित करते हैं। छात्रों में आत्मनिर्भरता जागृत करते हैं। छात्रों में उनके विषय के साथ साथ, उनके अधिगम करने के साथ साथ उनमें सेल्फ डिपेंड होने की भावना, एक तरह से उनके अंदर खुद से कार्य करने की भावना जागृत करते हैं। शिक्षक अपने विषय में चाहे जितना भी विद्वान हो, परंतु अपने विषय के ज्ञान का प्रस्तुतिकरण बहुत ही सरल और आकर्षक होने पर ही वह बालकों को पूर्ण संतुष्ट करने का एहसास करा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक शिक्षक का ज्ञान अपने विषय में चाहे कितनी भी अच्छी पकड़ हो, लेकिन अगर वो अपनी बातों को या अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली ढंग से नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने छात्रों को संतुष्ट नहीं कर पाता है और ना ही ये एहसास करा पाता है कि वो उसका जो शिक्षण कार्य था वो प्रभावशाली हुआ और उसका जो अधिगम कार्य था छात्रों के माध्यम से वो अच्छा हुआ। छात्र के माता पिता तथा शिक्षकों को प्रायः चिंता रहती है कि छात्र को जो भी सीखना चाहिए उसे वो सीखे। तो यहाँ पर हम बात करें, एक छात्र के माता पिता और उसके शिक्षक हमेशा ये सोचते हैं, ये चिंता करते हैं कि जो भी उसे सीखना है शिक्षा के माध्यम से वो सीखे। इसके लिए वे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं कि उनकी व्याख्या करते हैं और इस तरह से, चाहे वो शिक्षक के माध्यम से या उनके माता पिता के माध्यम से, इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जिससे कि वो उस तरह के माहौल में जाएं और अपनी शिक्षा को प्राप्त करें। शिक्षक भी अपने छात्रों के लिए ऐसे पर्यावरण या ऐसे माहौल क्रिएट करता है, एक तरह से ऐसा वातावरण क्रिएट करता है। अच्छा पर्यावरण तो आवश्यक ही है शिक्षा के लिए, साथ ही जो वातावरण है, जो उनकी रुचि कैसे उत्पन्न करनी है, एक शिक्षक का ही दायित्व है कि वो अपने बच्चों में, वो अपने छात्रों में ऐसी रुचि उत्पन्न करे कि उनका मन पढ़ाई में लगे, जिन पर उनका पूर्ण नियंत्रण रहता है। छात्र के अभिभावक अपने पालकों से अपेक्षा करते हैं कि वो सुनागरिक बने और सुनागरिक की तरह व्यवहार करें। तो यहाँ पर हम देखें,
जो छात्र के अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो शिक्षक उन्हें ज्ञान दे या उन्हें जो शिक्षा प्रदान करे, उस शिक्षा के माध्यम से वो उनका एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो, उनका सर्वांगीण विकास हो, जिसके माध्यम से वो एक सफल नागरिक बने। इन सब अपेक्षाओं की पूर्ति का माध्यम शिक्षक केंद्रित उपागम को माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक का कार्य ही उसकी प्रभावशीलता, एक तरह से अपने शिक्षण के प्रति उसका कितना उसका शिक्षण कार्य प्रभावशाली है, उसके माध्यम से ही वो अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाते हुए अपने छात्रों को प्रभावित करता है। और यहाँ पर हम देखें, इन सब अपेक्षाओं की पूर्ति का माध्यम शिक्षक केंद्रित उपागम को माना जाता है। शिक्षण प्रणालियों के अंतर्गत भी छात्रों के हितों का ध्यान रखा जाता है। शिक्षक केंद्रित उपागम के अंतर्गत परीक्षा पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। इसमें शिक्षक पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। इसमें शिक्षक परीक्षा के द्वारा ही छात्रों का मूल्यांकन करते हैं। वे शिक्षण के परिणामों की जांच परीक्षा द्वारा ही करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, शिक्षक अपने शिक्षण की जांच कैसे करते हैं? परीक्षा के माध्यम से करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं अपने छात्रों का। शिक्षक विभिन्न विधियों द्वारा शिक्षण करता है, जिसके द्वारा शिक्षार्थी नई तकनीकों द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षक केंद्रित शिक्षण उपागम में छात्रों को ज्ञान और जानकारी पारित करने के लिए शिक्षण प्राथमिक भूमिका होती है। शिक्षक की प्राथमिक भूमिका होती है कि अपने शिक्षण के माध्यम से वो छात्रों का एक तरह से उनके ज्ञान का संवर्धन करे। इस उपागम में शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं, जिसमें व्याख्यान विधि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। लेक्चर के माध्यम से शिक्षक अपने छात्रों में वो सारे गुण विकसित करते हैं, जिसकी वजह से उनका सर्वांगीण विकास हो, जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को शिक्षण देता है। ऐसे गुण विकसित करे जिससे छात्र अपने व्यक्तित्व को विकसित कर पाएं, या कह सकते हैं कि ऐसे गुणों का विकास करें जिससे छात्र एक अच्छा नागरिक बन पाएं, जिससे देश और राष्ट्र सभी खुशहाल होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।